So, hello, dear learners. Today, I'm here to discuss the topic about the biodiversity hotspots. तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स विच इज़ अ ह्यूज टॉपिक फॉर biodiversity point of view and one of the most important topic regarding the conservation of the biodiversity. So let's start with this topic, that is biodiversity hotspots means India's ecological treasure at risk. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ ऑल फॉर्म्स जो कि हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स, एनिमल, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनमें जेनेटिक लेवल पर क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं या स्पीसीज़ लेवल पर क्या डिफरेंसेस हैं या फिर इनके इकोसिस्टम लेवल पर क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसको आप क्या बोलते हो? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, ना केवल वैरायटी और उनके बीच में पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो जेनेटिक लेवल पे हैं या स्पीसीज लेवल पे हैं या इकोसिस्टम लेवल पे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलोगे। तो जैसे कि इकोलॉजिकल लेवल की अगर हम बात करें, अगर हम इकोलॉजिकल लेवल की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास फॉरेस्ट आ जाएंगे या ओशंस आ जाएंगे, वेटलैंड्स होंगी या फिर हमारे पास डेजर्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम में रेजिलियंस प्रोवाइड करती है और बहुत सी सर्विसेज हैं जिनको ये प्रोवाइड करेगी, लाइक एयर, वाटर प्योरीफिकेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट रेगुलेशन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से पॉलिनेशन, सॉइल फर्टिलिटी, लाइफ सपोर्ट और ह्यूमन वेलबींग के लिए बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो थे हमारे अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिन्होंने 1980 में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ एडवर्ड विल्सन। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन किसने की है, तो वो साइंटिस्ट अलग हैं, वो हैं हमारे वॉल्टर जी रोजन और ईयर था वो 1985 में। सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का क्या रहता है कि ये बायोजियोग्राफिकल रीजन है। क्या है ये? बायोजियोग्राफिकल रीजन है। और ये जो बायोजियोग्राफिकल रीजन होते हैं, दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द कंजर्वेशन। और ये जो बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं दे आर थ्रेटन्ड विद द डिस्ट्रक्शन, तो इनको डिस्ट्रक्शंस वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था वो थे हमारे पास नॉर्मन मायर, और ये एक ब्रिटिशर्स इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1988 में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो जो हॉटस्पॉट्स एरियाज़ होते हैं जो पर्टिकुलरली रिच होंगे स्पीसीज़ में, रेयर स्पीसीज़ में या थ्रेटेंड स्पीसीज़ में, और कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कि हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है उनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है फॉर देयर कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह से अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं, कोई भी क्या किसी भी जगह को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसीडर कर सकते हैं? नहीं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को कंसीडर करने के लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू मायर जो 2000 का एडिशन है उसमें कम से कम 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बताए हुए हैं जो कि रिक्वायर्ड है। सबसे पहला क्या है कि कम से कम उस एरिया पे 0.5%, मतलब कि 1500 स्पीशीज़ जो है वैस्कुलर प्लांट्स की, वो कैसी होनी चाहिए? एंडेमिक होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी? 1500 स्पीशीज़ जो है वैस्कुलर प्लांट्स की एंडेमिक चाहिए, उसी वक्त आप इसको कंसीडर करेंगे एज अ हॉटस्पॉट। और दूसरी बात ये है कि उस जगह पे कम से कम 70% जो है वो इसका प्राइमरी वेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो चुका हो
और सिर्फ वहाँ पे कितना बचा हो 30% या 30% से कम नेचुरल वेजिटेशन हो, उस वक्त पे ही हम बायोडाइवर्सिटी को उस जगह की बायोडाइवर्सिटी को एज अ हॉट स्पॉट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको ये जो 2 क्राइटेरियाज हैं इनके बारे में फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किस कंडीशन में बन सकता है। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो है वो नज़र आ रही है ग्लोब पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हॉटस्पॉट्स होते हैं ये हमारा कितना परसेंट कवर करते हैं, 2.3% अर्थ का कवर अप करते हैं। कितना कवर करते हैं? 2.3% जो है वो अर्थ का क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। और कम से कम इसमें 50% या 50% से ऊपर प्लांट स्पीसीज़ हैं और 42% पे इनमें क्या है, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि 50% से ऊपर इसमें प्लांट स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट है और 42% इसमें टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आएंगे। अब यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट आप लिस्ट के ऊपर चलिए कि कौन से हमारे 36 हॉट स्पॉट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो 36 हॉट स्पॉट्स में आप थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे पास आते हैं अमेज़न बेसिन है, अटलांटिक फॉरेस्ट है, कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस है, केप फ्लोरिस्टिक प्रोविंस है, कैरिबियन आइलैंड है, क्वैकेसस है, ब्राज़ीलियन सिराडो है, सेंट्रल चिली है, चिलियन विंटर रेनफॉल और वेल्डिवियन फॉरेस्ट इसमें आएंगे, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट मलेशियंस आइलैंड है, ईस्ट अफ्रीकन एफ्रोमेंटेनी है, साथ में ग्वीनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका है, ईस्टर्न हिमालय, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इंडो बर्मा, आयरेनो एंटालियो, साथ में जापान, मेडागास्कर और इंडियन ओशियन आइलैंड्स हैं। साथ में आपको इसमें मैड्रिन पाइन ओक वुडलैंड आएगी, मैप्यूटा लैंड, पोंडोलैंड, एल्बनी है, मेडिटेरेनियन बेसिन्स हैं, मीज़ो अमेरिका है, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया है, साथ में हैंगडुआन माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना है, न्यू कैलेडोनिया आएगा, न्यूजीलैंड का पार्ट आएगा, फिलीपींस आएगा, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, सकुलेंट कार्गो है, सुंडालैंड है जो कि हमारे इंडिया में है, और ट्रॉपिकल इंडीज़ का कॉन्सेप्ट है, साथ में वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका है, वलेसिया है, ट्यून्स, चोको, मैग्डालेना, ये वाला पॉइंट्स भी हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जितने भी हॉट स्पॉट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं उनके बारे में आपको फुल फ्लेज नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। तो 36 हॉट स्पॉट्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पर्टिकुलरली इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में हमारे पास आएगा वेस्टर्न घाट, साथ में हिमालय, इंडो बर्मा और साथ में आ जाएगा क्या, सुंडालैंड। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया है। तो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का आपको खास पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और साथ में सुंडालैंड। इसी तरह से ये आप मैप में भी ये देख रहे हैं कि मैप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वेस्टर्न घाट्स जो है वो आ रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट का एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हिमालय का पोर्शन है, साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे पास सुंडालैंड जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। और इसी तरह से आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा है, इंडो बर्मा। तो ये आपको 4 हॉट स्पॉट जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा है और साथ में सुंडालैंड है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है जिसको कि आप ग्रीन स्पाइन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ये जो ग्रीन स्पाइन्स ऑफ इंडिया है, जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, ये एक्चुअल में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गुजरात से लेकर केरला तक हैं और वेस्टर्न घाट जो हैं वो पैरेलली रन करेंगे अरेबियन सी में। यहाँ पर कम से कम 7,500 स्पीशीज़ फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में 139 मैमल स्पीसीज़ हैं,
508 बर्ड स्पीसीज़ हैं, 179 एम्फीबियन स्पीसीज़ हैं और 6000 इंसेक्ट स्पीसीज़ जो है वो यहाँ पे एंडेमिक है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो कितना कितना है, 7500 स्पीसीज़ फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं, 139 मैमल स्पीसीज़ हैं, 508 बर्ड स्पीसीज़ हैं, 179 एम्फीबियन स्पीसीज़ हैं और 6000 इसमें इंसेक्ट की स्पीसीज़ हैं। तो ये जो रीजन है इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर सोर्स है। यहाँ पे मेजर रिवर जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा और ख़ास करके यहाँ पे जैसे कि नीलगिरी, टाहर, मालाबार, लार्ज स्पॉटेड सिवेट ये यहाँ पर पाए जाते हैं। मोर देन 325 स्पीसीज़ फ्लोरा की हैं और कम से कम 300 स्पीसीज़ फौना की हैं जो कि इस रीजन में एंडेमिक हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ में हमारे पास आता है लॉइन टेल्ड मैकाक आएगा, नीलगिरी टाहर है, नीलगिरी फ्लाई कैचर है। इसी तरह से हमारे पास मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है, कोचीन फॉरेस्ट कैन टर्टल है, मालाबार पिट वाइपर है और साथ में पर्पल फ्रॉग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, जिनको कि आप बोलते हैं ग्रीन स्पाइन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं, हमारे पास आ रहा है सबसे पहले लॉइन टेल्ड मैकाक। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, लॉइन टेल्ड मैकाक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीलगिरी टाहर। तो हमारे पास ये जो एनिमल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कौन सा है, नीलगिरी टाहर है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये है नीलगिरी फ्लाई कैचर। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं मालाबार ग्रे हॉर्नबिल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे कोचीन फॉरेस्ट कैन टर्टल देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फ्रॉग। तो ये जो है ये आपको फ्रॉग जो है वो नज़र आ रहा है, पर्पल फ्रॉग। इसी तरह से अब हम बात करेंगे हिमालय के लिए कि हिमालय में जो बायोडाइवर्सिटी है क्रॉस एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो हिमालय कहाँ कहाँ पे है, नॉर्दर्न इंडिया में है जो कि कवर करता है आपका जम्मू कश्मीर का एरिया आएगा, हिमाचल प्रदेश इसमें आएगा, उत्तराखंड का है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेपाल, भूटान, चाइना ये भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। वास्ट रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स आपको देखने को मिलेगा और जो फॉरेस्ट की टाइप है वो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट होंगे। साथ में आपको अल्पाइन मीडोज़ या फिर स्नो केप्ड पीक्स वगैरह जो है वो भी आपको हायर एलिवेशंस पर नज़र आएंगी। तो कम से कम यहाँ पे 10,000 स्पीसीज़ प्लांट्स की हैं, 3160 जो हैं वो एंडेमिक हैं और 300 मैमल स्पीसीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि जिनमें स्नो लेपर्ड आएगा, रेड पांडा आएगा और साथ में आएगा हिमालयन टाहर। तो यहाँ पे आपके वाइड रेंज एम्फीबियंस की नज़र आती है और इसके अलावा और भी स्पीसीज़ है जो कि एंडेमिक हैं, जैसे कि हमारे पास आएगा स्नो लेपर्ड, हिमालयन टाहर, रेड पांडा, हिमालयन मस्क डियर है, हिमालयन मोनाल है, ब्लड पीजेंट है, हिमालयन पिट वाइपर है। इसके अलावा आपको न्यूमरस एंडेमिक स्पीसीज़ रोहोडोडेंड्रॉन जिसको कि आप ब्रांस बोलते हैं और ऑर्किड्स मिलेंगे यहाँ पे। तो ये जो एरिया है इनको कौन सा थ्रेट सबसे ज़्यादा है, हैबिटेट लॉस का है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने में। अनसस्टेनेबल फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस आती हैं और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है दे आर द मेजर थ्रेट्स फॉर द हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि आप देखो यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, दिस इज़ स्नो लेपर्ड। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्नो लेपर्ड है ये। इसी तरह से ये जो मेंबर आपको क्यूट सा नज़र आ रहा है, आप सबको पता है ये है हमारा रेड पांडा। इसी तरह से हमारे पास ये नज़र आ रहा है यहाँ पे हिमालयन मोनाल जो है वो आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंडोवर्मा, दैट इज़ द हिडन जेम्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो देखिए इंडोवर्मा में कौन कौन से रीजन जो है वो आएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट आ जाता है, जैसे कि म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है और साथ में साउदर्न चाइना है। सो रीजन हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और वेटलैंड्स आपको नज़र आएंगी। कम से कम यहाँ पर 13,500 प्लांट स्पीसीज़ जो हैं वो एंडेमिक हैं, साथ में 7,000 आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और भी एंडेमिक स्पीसीज़। हॉट स्पॉट्स में
1277 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 430 स्पीसीज मैमल्स की हैं, 520 स्पीसीज रेप्टाइल्स की हैं और 800 स्पीसीज फिशेस की आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे कि एशियन एलिफेंट है या फिर हमारे पास बंगाल फ्लोरिकेन है। और अगर हम बात करें एंडेमिक स्पीसीज़ के लिए, तो यहाँ पर कुछ एक एंडेमिक स्पीसीज़ जो पाई जाती हैं, जैसे कि वाइल्ड डॉग, क्लाउडेड लेपर्ड है, या फिर हमारे पास इरावडी डॉल्फिन्स यहाँ पर पाई जाएंगी, ग्रीन पी फाउल होगा, किंग कोबरा होगा, इसी के अलावा बुर्मीज पाइथन होता है, और यूनिक स्पीसीज़ आपको फ्रॉग या फिर सिलेमेंडर्स की यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जो पर्टिकुलरली इंडो बर्मा रीजन को थ्रेट है वो एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन से है, इलीगल लॉजिंग से है, और जो मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं प्लांट्स की या प्लांटेशन की या हंटिंग की, उनसे मेन प्रॉब्लम जो है वो इन रीजन में पाई जा रही है। इसी तरह से ये आपको इंडियन वाइल्ड डॉग जो है वो देखने को मिल रहा है। ये आपको क्लाउडेड लेपर्ड, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये और काफ़ी डेंजरस है, दैट इज़ क्लाउडेड लेपर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये है हमारी इरावडी डॉल्फिन, तो ये आपको इरावडी डॉल्फिन नज़र आ रही है पिछली स्लाइड में। यहाँ पे आपको वाइट विंग्ड वुड डक नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे सुंडालैंड के लिए, तो ये जो निकोबार आइलैंड्स हैं या सुंडालैंड्स हैं, ये आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई के पार्ट्स आ जाते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर ब्रुनेई का पार्ट आएगा। साथ में ये रेन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें आपको 3500 स्पीसीज प्लांट्स की नज़र आएंगी और 430 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज होंगी अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसके अलावा 3500 स्पीशीज़ आपको प्लांट्स, 106 स्पीशीज़ आपको मैमल्स, 255 स्पीसीज बर्ड्स की और 400 स्पीसीज फिशेस की जो हैं वो नज़र आएंगी। और कोरल रीफ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरिया में, जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स टू मैनी मैरीन स्पीसीज हैं। इसी तरह से ये देखिए आप यहाँ पे अंडमान वाइल्ड बोर देख रहे हैं, निकोबार मेगापॉड है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की प्रोटेक्शन क्यों करनी है, क्योंकि आप अभी देख चुके हैं कितनी ज़्यादा स्पीसीज एंडेमिक है, एंडेंजर्ड है, तो आपको इनको कंट्रोल करना, इनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोडाइवर्सिटी बैलेंस के लिए। सो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में बात करें तो जैसे कि हम बात करेंगे क्लाइमेट रेगुलेशन में बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जैसे कि वेस्टर्न घाट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, CO2 के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रहा है। ये वाटर प्योरीफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो भी हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो हैं वो फिल्टर आउट करने का काम करेंगे, सेडिमेंटेशन करवाएंगे, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं जो हमारे फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट है वो फ्रेजाइल सॉइल को इरोजन से सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है वेस्टर्न घाट। पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और सीड डिस्पर्सल में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल आता है। जैसे कि हमारे आपको पता है पॉलिनेटर्स में हनी बीज आती हैं, बटरफ्लाइज और बर्ड्स आते हैं, तो ये सारे जो प्लांट एनिमल्स हैं वो सीड डिस्पर्सल में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो जैसा कि जो हमारा इंडो बर्मा डाइवर्स इकोसिस्टम है वो वाइड वैरायटी ऑफ पॉलिनेटर्स को सपोर्ट करता है। इसी तरह से कुछ इकोनॉमिक सर्विसेज हैं इनकी, जैसे कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। जैसे कि हमारे जो कम्युनिटीज़ है सुंडालैंड रीजन में वो फिशरीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और इको टूरिज़्म जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल। इसी तरह से हमें बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे प्लांट मिलेंगे जो कि एंटी कैंसरस ड्रग्स को प्रोड्यूस करते हैं। सस्टेनेबल टूरिज़्म जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, क्योंकि सारे लोग पसंद करते हैं ऐसी जगह पर जाने, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो आपको सस्टेनेबल टूरिज़्म में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से ये हमारी कल्चरल हेरिटेज हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और कल्चरल हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो इनमें भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल हेरिटेज है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो बायोडाइवर्सिटी की जो ये कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से ग्लोबल कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि हाई स्पीसीज एंडेमिज्म आपको यहाँ पर मिलता है, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। सो प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वेस्टर्न घाट का खास करके एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और सेफ गार्डिंग द इकोलॉजिकल सर्विसेज, जो भी इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन आ गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि हमारे कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं, और साथ में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में कौन कौन से आपको यहाँ पर ये एनिमल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। सो होपफुली दिस लेक्चर इज़ beneficial to you. So thank you so much for watching this lecture. Thank you so much.